जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग का स्मार्ट लड़के के स्मार्ट चैनल की इस नई स्मार्ट वीडियो में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही अजब गजब नमूनों के बारे में, है ना। दो नमूने हैं हमारे पास। नमूना नंबर 1 है हमारा सीबीएसई बोर्ड, और मुझे उम्मीद थी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एटलीस्ट थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बात करेगी, लेकिन ये उससे बड़ी नमूने निकली। इन दोनों नमूनों ने मिलकर के, माफ़ कीजिएगा शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं इस बोर्ड पर आपको दिखाता हूँ नमूनागिरी क्या हुई। इन दो नमूनों ने मिलकर के ये तय किया है कि हम फुटबॉल खेलेंगे। अब फुटबॉल किसको बनाएंगे? तो भैया सीबीएसई जो क्लास 12 के बच्चे हैं, क्लास 10 के बच्चे हैं, इनको बना देंगे फुटबॉल। हम आपके पाले में गेंद फेंकेंगे, आप हमारे पाले में गेंद फेंकना, ना आप उनकी सुनना ना हम उनकी सुनेंगे। यहां पर 3 सितंबर से लेकर के और 13 सितंबर यानी 10 दिन का जो शेड्यूल है एग्जाम का, वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना। 3 सितंबर को आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है वो है, और उसी दिन सीबीएसई ने अपने केमिस्ट्री का एग्जाम रख दिया। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि क्या सीबीएसई ने ये अपनी डेट्स तय करने से पहले किसी और संस्था से बात नहीं की थी क्या? क्योंकि कॉमन सी बात है, आप जब कुछ भी प्लान करते हैं जो कि ऑल इंडिया बेस पे करना है, तो आप सबसे बात करते हैं कि भैया आपका कोई ऑलरेडी शेड्यूल्ड एग्जाम तो नहीं है उस दिन। अच्छा, अब मान लीजिए किसी बच्चे ने सीबीएसई केमिस्ट्री का एग्जाम भी देना है, उसको ये एग्जाम भी देना है, तो वो इनमें से कौन सा सेलेक्ट करेगा? ये नमूनागिरी भैया आप नहीं की होगी, आप ही समझे भैया इस चीज को, हमारे समझ से तो बाहर है। 4 को छोड़िए, 5 को छोड़िए, 6 सितंबर देखिए। 6 सितंबर को आंध्र प्रदेश का एग्रीकल्चरल जो एग्जाम होता है उनका, वो है, और उसी दिन सीबीएसई का बायोलॉजी का एग्जाम है। अब बच्चा बायोलॉजी का एग्जाम दे या फिर ये एग्जाम दे, ठीक है। हालांकि हो सकता है ये नंबर बहुत कम हो, ये भी मैं कर दूं कि ये नंबर हो सकता है बहुत कम हो, लेकिन क्या वो बहुत कम बच्चों को अधिकार नहीं है? क्या उन बच्चों को ये अधिकार नहीं है कि वो दोनों एग्जाम दे सकें? ठीक है, तो ये भी आपका एक जबरदस्त, देखिए ना यहाँ पे क्लास, देखिए कितना एग्जाम कर रहा है, यहाँ पे क्लास कर रहा है, फिर इधर क्लास कर गया। 7 सितंबर को तो हद ही हो गई, आंध्र प्रदेश का मेडिकल का एग्जाम है, और 8 तारीख को ये आईपी और सीएस एग्जाम तो पता ही आपको है ना, कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है। 9 तारीख को सीबीएसई ने फिजिक्स का पेपर रखा है। इसी दौरान, इसी बीच में 7 से 9 तारीख के बीच में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च यानी आईसीएआर जो हमारी संस्था है, उसने ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम की डेट रख दी है। 7 से 9 के बीच ये एग्जाम भी है। अब मुझे बताइए, मान लीजिए किसी बच्चे ने इसका फॉर्म भी भरा है और इसका फॉर्म भी भरा है, क्योंकि बच्चे तो देखिए जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो बच्चों ने बहुत सारे फॉर्म भर दिए, क्योंकि सबको अपनी चिंता थी करियर की। अब समस्या यह है कि ये डेट जो क्लैश कर रही हैं, अब इनका समाधान कैसे निकलेगा? बच्चा फिजिक्स के पेपर के लिए जाए या फिर इस पेपर के लिए जाए? इस पेपर को छोड़े, इसको दे दे तो 1 साल फिर वेट करना पड़ेगा इसके लिए, यानी साल खराब हो रहा है। इसको देने के चक्कर में इसमें मार्क्स नहीं इंप्रूव हुए तो फिर 1 साल वैसे भी खराब हो रहा है। मतलब तय है कि 1 साल खराब करा के मानेंगे आप। 10 तारीख को छोड़ दीजिए, 11 तारीख को एमपी बोर्ड का फिजिक्स का पेपर है, 12 तारीख को नीट का पेपर कर दिया आपने। जो मध्य प्रदेश बोर्ड के जो बच्चे फिजिक्स तैयार कर रहे हैं, अब वो 12 तारीख को नीट का एग्जाम कैसे दे देंगे भाई? एक दिन में कैसे प्रिपेयर कर लेंगे? एक दिन भी नहीं है। मान लीजिए वो 1:30 बजे पेपर देकर के आएंगे और अगले दिन उनका सुबह 10 बजे से शायद नीट का पेपर हो जाएगा। कैसे इतनी जल्दी प्रिपेयर कर लेंगे? अब आप कहेंगे कर लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है? अभी समझिएगा दिक्कत कहां है। उसके बाद 13 सितंबर को, मतलब 12 को बच्चा नीट का पेपर दे के आएगा, और 13 तारीख को वो मध्य प्रदेश बोर्ड वाले बच्चे बायोलॉजी एग्जाम देने के लिए बोल रहे हैं, और इन्होंने कह दिया सीबीएसई ने कि हम तो मैथ्स का एग्जाम लेंगे। क्योंकि शायद आपको सर ऐसा लगा होगा ना सर कि मैथ्स के बच्चे का नीट से क्या मतलब? तो सर आपकी जानकारी के लिए, ये आपको पता ही होगा, कुछ बच्चे पीसीएम भी लेके पढ़ते हैं सर, है ना सर। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन पे मैथ्स भी होगी, बायो भी होगी, वो नीट के प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और मैथ्स एग्जाम भी देना पड़ेगा। तो ये इतना शॉर्ट नोटिस पहले ही, एग्जाम के लिए इतना शॉर्ट नोटिस पहले ही, समझ एक पॉइंट समझिएगा, पहले ही इतना शॉर्ट नोटिस एग्जाम के लिए, ऊपर से इतनी सारी डेट्स का आपस में क्लैश हो जाना। उसके बाद आपने क्या ट्वीट किया आपके एक अधिकारी ने कि भैया जी हमको ये नीट का पेपर जो कि इसको पोस्टपोन करने की मांग उठ रही है और हम चाहते हैं कि ये पोस्टपोन हो, ये एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि ये जो डेट्स क्लैश कर रही हैं, कोई बच्चा फिजिक्स का पेपर दे के आया 11 तारीख को, 12 को उसको नीट देना है, कैसे दे देगा वो? फिर अगर वो 12 को नीट देता है तो 13 को उसको मैथ्स का पेपर देना है, कैसे कर लेगा? 9 तारीख को वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा फिजिक्स पेपर दे के आता है, 2 दिन में वो नीट कैसे तैयार कर लेगा? और आप क्या कह रहे हैं कि हम एग्जाम नहीं पोस्टपोन कर सकते? नीट वाले कह रहे हैं क्यों? क्योंकि हम एक बार पेपर पोस्टपोन करेंगे तो दोबारा उस पेपर कराने के लिए कम से कम 90 दिन का समय चाहिए, 60 से 90 दिन का समय चाहिए। अच्छा, आपको पेपर दोबारा कराने के लिए 60 से 90 दिन का समय चाहिए, और बच्चा जो है ना वो 1 दिन में ही नीट का पेपर देके मैथ्स तैयार कर ले, या वो 2 दिन के अंदर फिजिक्स का पेपर देके फिर नीट की तैयारी कर ले, है ना। बच्चे के लिए 2 दिन सफिशियंट है। क्यों? सही कह रहा हूं मैं? बच्चे के लिए ये 1 दिन 2 दिन में का टाइम बहुत सफिशिएंट है, लेकिन आपके लिए 60 से 90 दिन पोस्टपोन करना संभव नहीं है। कुल मिलाकर सर ये कहिए ना कि आप चाहते ही नहीं है कि इस बार का बच्चा ठीक से पेपर दे सके।
ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा चाहते तो आप जरूर इस बात पे विचार करते, सब कुछ पहले प्लान होता। और ये जो दिख रहा है ना, ये साफ दिख रहा है कि बहुत हड़बड़ी में सीबीएसई ने फैसला लिया है कि हम एग्जाम करा के अपनी बला टालें। डिस्प्यूट के रिजल्ट की बात कर ले, डिस्प्यूट सेटलमेंट के रिजल्ट ने तो हद मचा रखी है। मैं पर्सनली पिछले 1 वीक से रेगुलरली सीबीएसई ऑफिस विजिट कर रहा हूं, रेगुलरली। बहुत सारे बच्चों के मेल आए हैं, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो बताइए। रेगुलरली मुझे बच्चों के मेल आ रहे हैं, मैं रेगुलरली उनके डिस्प्यूट लेकर सीबीएसई ऑफिस जा रहा हूं। पहले तो कहते थे कि भैया नहीं, है तो रीजनल ऑफिस हमारा देहरादून का है, हम यहीं के देखेंगे, बाहर का नहीं देखेंगे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक नंबर दे देते हैं कि ये दिल्ली का नंबर है, दिल्ली रीजनल ऑफिस का नंबर है, आप वहां फोन कीजिए। कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है, कोई फोन उठाने को तैयार नहीं। मैंने तकरीबन दिल्ली ऑफिस को कम से कम 150 से 200 कॉल पिछले 3 दिनों में कर दी हैं, रिसीव ही नहीं कर रहे हैं कॉल। डिस्प्यूट के बारे में तो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल कह रहा है हमें खुद नहीं पता कब आएगा डिस्प्यूट का रिजल्ट। ये तो कोऑर्डिनेशन है आपके बीच में। जब सीबीएसई और स्कूल के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो मैं ये मान सकता हूं कि सीबीएसई और एनटीए के बीच में तो क्या खाक कोऑर्डिनेशन होगा। सरासर मजाक बना के रख दिया है। कौन सा नशा करके आपने डेट तय की भाई? क्या आपको नहीं समझ में आ रहा था कि यार ये कहीं डेट्स ना क्लैश कर जाए? बच्चा ऑलरेडी जो इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इतना परेशान है, अब उसको आपने डेट्स क्लैश कर दे दिया। मतलब इस देश में जहां हमारा यूथ ही फ्यूचर है, उस यूथ को आज आंदोलन करना पड़ रहा है, उसको धरने पे बैठना पड़ रहा है अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए। ये आप लोग विचार कर रहे हैं। वो यूथ जिसका सारा का सारा एनर्जी अभी एजुकेशन पर डाइवर्ट होना चाहिए था, वो धरना देने बैठ रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए साहब, जिस दिन इस यूथ ने समझ लिया कि असली पावर वही है, उस दिन आपको पावर से हटा करके वो पावर अपने पास रख लेगा। ये मजाक, सरासर मजाक चल रहा है। अब आप खुद देखिए, सरासर मजाक चल रहा है। मतलब पहले इतना शॉर्ट नोटिस एग्जाम का ताकि बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर ही ना कर पाए, फिर आपने कह दिया कि भैया जो एग्जाम देंगे उनके जो बाद वाले मार्क्स होंगे वो फाइनल माने जाएंगे। एक तरह का थ्रेट था, डर था, आपके मन में डर बिठाया गया। चलिए ठीक है, मान लिया, बच्चों ने फिर भी हिम्मत करी। आपने एक झुंझुना पकड़ा दिया डिस्प्यूट का। मैं बता देता हूं ना, डिस्प्यूट में 1000 में से कोई 1-2 बच्चा ही होगा जिसके मार्क्स इंप्रूव हुए होंगे। आधों का तो रिजल्ट ही नहीं आया, आधों के बारे में आप बात ही नहीं करना चाहते। आधों का तो आपने कह दिया कि भैया जैसा है वो ठीक है। आपने रिजल्ट की करेक्शन उनके हाथ में हैंड ओवर कर दी जिन्होंने ही इस मार्कशीट में गड़बड़ी की थी। उनको ही आपने रिजल्ट डाइवर्ट कर दिया कि भाई आप ही ठीक करो। जिसने खुद गलती की है उसे वो अपनी गलती क्यों मानेगा भाई? नहीं मानेगा। और अब सबसे बड़ी गलती ये देख लीजिए। सो दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितना ज्यादा हो सकता है नीट का एग्जाम पोस्टपोन कराने की कोशिश कीजिए। ट्वीट कीजिए, लगातार ट्वीट्स हो रहे हैं। पोस्टपोन नीट 2021 का हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहा है, आप भी कोशिश कीजिए। और ट्रेंड कर रहा है इसीलिए एनटीए के एक अधिकारी को आके ट्वीट करना पड़ा कि हमको 60 से 90 दिन लग जाते हैं नया शेड्यूल करने में पेपर को। हमें दिक्कत नहीं, हमें 60 दिन मंजूर है, हमें 60 दिन एक्स्ट्रा तो मिलेंगे कम से कम प्रिपरेशन को, और 60 दिन में हम अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे दोस्तों। लेकिन 2 दिन में, 1 दिन में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? हम फिजिक्स के पेपर पे फोकस करें, मैथ्स के पेपर पे करें, या नीट के एग्जाम पे फोकस करें? तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा, अब तो जाग जाइए दोस्तों। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि भैया प्लीज सीबीएसई के ये एग्जाम को या तो पोस्टपोन करवाइए या इसको पीछे करवाइए। तब भी आप लोगों ने साथ नहीं दिया। अब तो कम से कम साथ दे दीजिए। बहुत बड़ी संख्या में बच्चों इस बात की डिमांड कर रहे हैं, बस आपको उनके साथ जुड़ जाना है। जब एनटीए तक ये बात पहुंची है कि उनको ट्वीट करना पड़ा है, तो इसका मतलब अगर हम नंबर ऑफ ट्वीट्स बढ़ा देंगे, उन्हें विचार करना पड़ेगा। देखिए, समय तो हमारा खराब हो रहा है ना। अब आप सोचेंगे सर 60 दिन हमारे और खराब होंगे। समय तो देखिए खराब हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट जब समय खराब हो रहा है तो कम से कम हमको इतना इनफ टाइम तो मिल जाए ना कि हम उस एग्जाम को अच्छे से दे सके। सपना होता है बच्चों का दोस्तों, सपना होता है नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना। पता नहीं कितने माँ बाप ने कितने उम्मीदों के साथ कितनी कोचिंग लगा दी होंगी, कितना पैसा फूंक दिया होगा कि मेरा बच्चा नीट क्वालिफाई कर लेगा। और यहां देखिए ना, जिनके हाथ में बच्चों का भविष्य है वो ये करके बैठे। कौन से नशे में ये टाइम टेबल सेट किया आपने? क्या आपने कभी विचार भी किया था कि यार कहीं क्लैश ना कर जाए? छोटे छोटे स्टेट बोर्ड भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्लैश ना करे, और करता है तो तुरंत चेंजेस करते हैं। इतना बड़ा सीबीएसई बोर्ड सुनने को तैयार नहीं है। देहरादून के रीजनल ऑफिस को इंक्वायरी करने जाओ, वो दिल्ली रीजनल ऑफिस को ट्रांसफर कर देंगे, जी हम तो वहां भेज चुके हैं, वहां से जवाब नहीं आ रहा है। वहां फोन करो, कॉल रिसीव नहीं करते। स्कूल जाओ, स्कूल कहता है हमें खुद नहीं पता कब तक आएगा डिस्प्यूट का रिजल्ट। मतलब आपने सही बताना, फुटबॉल बना कर रख दिया होता बच्चों को। तो दोस्तों रिक्वेस्ट अभी भी जितने ज्यादा संख्या में हो सकता है नीट को पोस्टपोन करने की मांग ट्विटर पे उठाइए। ये आपके ही भविष्य का सवाल है। बहुत ऑलरेडी खिलवाड़ हो चुका है, अब नहीं, बस अब नहीं, अब बहुत हो गया दोस्तों, बहुत हो गया।
ये एग्ज़ाम का क्लैश करना हमारे लिए घातक साबित हो रहा है और हम ये होने नहीं देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक लगातार ट्वीट पे ट्वीट कराइए, अपने हक के लिए लड़िए। आप लोग से फिर मिलेंगे एक इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।